Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to discuss reproductive health. What do you mean by reproductive health? क्या समझते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए जो आपको हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, मतलब कैसी हेल्थ होनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ यू शुड हैव बिफोर गोइंग फॉर रिप्रोडक्शन. तो इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. तो ये कैसी स्टेट है? एक ऐसी स्टेट जहां पे आप फिजिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, मेंटली आप फिट हैं, हेल्दी हैं एंड सोशल वेल बीइंग, और आप पब्लिक से वेल कनेक्टेड हैं. तो ये सब चीजें क्या करती हैं बेसिकली? सोशली, मेंटली, फिजिकली जब आप हेल्दी रहते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आप खुश रहोगे. ठीक है. अगर आप फिजिकली, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी के साथ, तब भी क्या होगा? आप खुश रहोगे. अगर आप मेंटली कोई भी किसी भी टाइप के स्ट्रेस में नहीं हो, ठीक है ना, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, तो आपको कोई भी एंजाइटी वगैरह नहीं होगी, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आप भी क्या रहोगे? उस केस में खुश रहोगे. ऐसे सोशल वेलबींग, अगर आपके सोशल रिलेशंस अच्छे हैं आसपास पड़ोसियों के साथ, आपकी वर्क प्लेस के अंदर, तो भी आप मेंटली क्या रहोगे? एकदम फिट रहोगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर हम मेल की बात करें तो उसके जो स्पर्म काउंट हैं उसके अंदर असर डालता है. ठीक है. अगर मेल की अगर जो प्रोफाइल ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, मेंटल कंडीशंस है, वो भी अगर स्टेबल नहीं है, तो वो सारा का सारा असर कहां पड़ेगा? उसके स्पर्म काउंट पे पड़ेगा. द क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो वो प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर पड़ेगा. ठीक है ना. और अल्टीमेटली क्या होगा? रिप्रोडक्शन पे हेल्थ पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके स्पर्म काउंट अगर आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, और अगर जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एक हेल्दी बेबी नहीं हो सकता. ठीक है. तो यानी कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन पे असर पड़ा. सेम वुमेन के केस में है. अगर वुमेन भी अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर स्टेबल नहीं है, स्ट्रेस में है, तो वहां पे भी उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है. ठीक है ना. उस वजह से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इन सब का असर कहां पड़ेगा? उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर पड़ेगा. यानी कि बेबी को कंसीव करने में उसको दिक्कतें हो सकती हैं. और अगर बेबी कंसीव हो गया तो हो सकता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो. ठीक है. तो ये काफी सारे केसेस होते हैं. कई बार लेडीज के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती है, तो वो भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है. ठीक है ना. उस केस में भी जो है हेल्दी बेबी कंसीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये सारी चीजें हैं. ठीक है. तो एक अच्छी हेल्थ होनी बहुत जरूरी है. ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. दूसरा, शुड हैव नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड ऑर्गन्स. और एक हल्की फुल्की एक जानकारी होनी बहुत जरूरी है. ठीक है ना. आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, वो ऑर्गन कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं. जैसे वुमेन को पता होना चाहिए कि कब उसका ओवल्यूशन होने वाला है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसकी डिस्टर्ब तो नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही आ रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही है, जैसे 2 से 5 दिन तक रहती है. ठीक है ना. और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ज़्यादा स्ट्रेस आउट तो नहीं हो रही, या ज़्यादा उसको एब्डोमेन पेन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं असर डालते हैं. ठीक है ना, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर. तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है. ऐसे ही मेल के अंदर मेनली जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि जो इरेक्टाइल प्रॉब्लम है पेनिस की, तो अगर आदमी स्ट्रेसफुल रहेगा, अंडर स्ट्रेस्ड रहेगा, तो ये जो इरेक्टाइल प्रॉब्लम है
ये भी रहती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो स्पर्म काउंट है वो तो कम हो गई होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो बॉडी का पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उस दौरान मदर की कैसे केयर करते हैं, जो लैक्टिंग मदर्स होती हैं और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी कैसे केयर करते हैं, तो उसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर वो जानकारी नहीं होगी तो उसके बाद जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो बिगड़ने का डर रहता है। फिर फैमिली प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, मतलब फैमिली प्लानिंग इन द सेंस कि बच्चों के बीच में जो एज गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज वो भी अल्टीमेटली मदर की हेल्थ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मदर को प्रिपेयर होना पड़ता है एक दूसरे बेबी के लिए, उसको अपनी बॉडी को तैयार करना होता है और उसमें 2 से 3 साल लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर इतना गैप नहीं होगा दूसरे बेबी के अंदर तो कहीं ना कहीं हेल्थ में इश्यूज आएंगे। और तो एक प्रॉपर प्लानिंग, इसमें एज भी आती है कि किस एज में आपको करना है, जैसे आप 30s या 35 से ज़्यादा की अगर एज में जा रहे हो तो उस टाइम बेबी प्लान करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। प्रॉपर नॉलेज ऑफ एसटीडीज, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो जो सेक्सुअली द डिजीज विच ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसकी भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, तो मदर एंड चाइल्ड की कैसे केयर करोगे, तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट टू प्रेग्नेंट वुमेन, तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, एज वेल एज लैक्टिंग मदर्स, जो दूध देने वाली जो माताएं होती हैं उनकी डाइट भी काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को फीड करना होता है। प्रॉपर एज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के बीच में जो है एज डिफरेंस प्रॉपर होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 साल का होना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान क्या है कि मदर को टाइम मिल जाता है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो नेक्स्ट बेबी होगा, अगर मदर को उतना टाइम नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट बेबी की हेल्थ पे वो असर दिखेगा, और वो फिर जो असर होगा थ्रू आउट उस बच्चे की लाइफ में रहेगा। तो ये चीज़ों का भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग ए बेबी एट द राइट एज ऑफ मदर, और जो बेबी प्लान करने की जो राइट एज होती है वुमेन के अंदर वो 20 to 30 ईयर्स होती है। इसके बाद अगर प्लान करते हैं तो उसमें भी जो है काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट टू एड टू ओवर पॉपुलेशन, और बच्चे 2 ही अच्छे, तो ये नारा होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चे हम करेंगे उससे एक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, दूसरा जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो उस पर भी बर्डन पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन भी आता है, ठीक है। और पॉपुलेशन को तो हम ऐड कर ही रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अननेसेसरी है, इसमें कोई एडवांटेज वाली बात नहीं है। एंड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी है, मान लीजिए कि अभी जैसे कोई मदर ने किसी बेबी को जन्म दिया और उसके 2 महीने बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो ये दोनों के लिए खतरनाक है, मदर के लिए भी एज वेल एज बेबी के लिए भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो दे शुड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। देन कम्स फैमिली प्लानिंग, तो वाई इट इज नेसेसरी, जरूरी क्यों है, तो इट इज नेसेसरी टू लिमिट द ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। दूसरा एक प्रॉपर एज गैप, और कैसे हम कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग, हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर एज गैप होना चाहिए चिल्ड्रंस के बीच में, ठीक है ना। कैन बी डन बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रंस, बच्चों के बीच में प्रॉपर एज गैप होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का काफी होता है। कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली टू 1 or 2 डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली इनकम, तो वही है, फाइनेंशियल बर्डन ना आए तो बच्चे उस हिसाब से भी कम ही होने चाहिए। और डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड के अंदर, क्योंकि इससे भी बच्चे की जो साइकोलॉजी है उस पर काफी असर पड़ता है, तो दोनों को इक्वली ट्रीट करो। पेरेंट्स शुड प्लान ए बेबी एट द राइट एज, और एक प्रॉपर एज में बेबी प्लान करना चाहिए।
और एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब लगे कि हाँ दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अब अपने बच्चे की अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं, उसको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। तो और वही एक जो है राइट एज होती है टू गिव राइज ए बेबी।